हाँ बेटा, हाँ अभी बताता हूँ गाइस। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा बिल्कुल एनसीईआरटी वाला है, मतलब उसमें ढेला डिफरेंस नहीं है गाइस। ध्यान से देखो, उन्हें 0.2 मोलर सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस दे रखी है, कापा दे रखा है ऑफ द 0.2 मोलर सॉल्यूशन, कापा दे रखा है, और रेजिस्टेंस का मतलब हमें कंडक्टेंस दे रखी है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों दे रखी है 0.2 मोलर सॉल्यूशन की। अब वो आ गए 0.5 मोलर सॉल्यूशन पे, उन्होंने कहा उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, मतलब कंडक्टेंस बता दी उन्होंने, जी बता दिया, और उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली लैम्डा एम पूछा है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यूनिट्स भी देखो गाइस, सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर गाइस, ठीक है ना बच्चों। तो गाइस पहली चीज हमें पूछा है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, कापा इनटू, गाइस मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे, 1000 बाय 0.5 या तुम्हारा 1 बाय 0.5 या 1 बाय 1000 0.5, बताओ गाइस। सर 1/1000 राइट, 1 बाय 1000 इंटू 0.5, but the problem is you are missing the conductivity of the 0.5 molar solution। कंडक्टिविटी के लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें कंडक्टेंस दे रखी है, सो इफ वी न्यू द सेल कांस्टेंट तो हम कापा निकाल लेते, कंडक्टिविटी निकाल लेते, विच वुड हैव बीन 1 बाय 280 इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज मिसिंग, हाँ है ना बच्चों। सेल कांस्टेंट पता चले हम कंडक्टिविटी निकालेंगे, कंडक्टिविटी से हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। अब उन्होंने कह रखा है कि कंडक्टिविटी ऑफ द 0.2 मोलर सॉल्यूशन हमें दे रखी है, और हमें उसकी कंडक्टेंस भी बताए, वी कैन सर्टेनली फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट, हाँ है ना बच्चों। बेसिकली हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.4 विल बी इक्वल टू, रेजिस्टेंस क्या थी हमारी 50 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1/50 इंटू जी स्टार, हाँ या ना बच्चों। यहां से हमारा सेल कांस्टेंट निकला, सेल कांस्टेंट से हमारा कंडक्टिविटी निकला, कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा, एंड दैट इज द थिंग दैट वी वांट टू फाइंड आउट। किसी बच्चों यहां तक कोई डाउट? नो सर। गुड, तो आगे चलते हैं। फाइन, लेट अस गो ऑन टू द थिंग दैट वी लेफ्ट। बच्चे कहेंगे सर अभी जो आप लिख रहे हो ऐसी चीज पे तो हमने नहीं रुके थे हम लास्ट क्लास में। बहुत बड़ी चीज है गाइस। अभी बताता हूँ, अभी पहले लिख लो, उसके बाद बता दूंगा। कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यू कैन प्रोनाउंस इट वॉट एवर यू वॉन्ट। आइडिया क्या है, तुम प्रोनाउंस ना भी करो तो भी चलेगा, तुम्हें इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, और मीनिंग बहुत आसान है। पहली चीज गाइस, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे बेसिक जरूरत हमें तब पड़ी इसकी जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालना चाह रहे थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वहां पे जाके हम फंस गए थे। तुम्हें याद होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा भाई तुम एक कर्व बनाना शुरू करो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन का, तुम रियलाइज करोगे वो स्ट्रेट लाइन कर्व है जो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है एज कंसंट्रेशन इज डिक्रीज। और तुम देखोगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कर्व, उसे एक्स्ट्रापोलेट करो जहां पे वो वाई एक्सिस को हिट कर रहा है, दैट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट दैट वाज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जहां पे सिर्फ एक चीज कम हो रही है वो है इंटरेक्शन बिटवीन आयंस। जब नंबर ऑफ आयंस और इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी राइजेस रैपिडली, which cannot be found out using extrapolation। तो गाइस उसके लिए वी हैव गॉट कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, बड़ी लंबी टर्म है, इसकी स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट उतनी ही खतरनाक है, उसका समझाऊंगा, इट विल बी वेरी इजी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte can be
represented by as the sum of the individual contributions of cation and anion of electrolyte. बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ cation एंड anion ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम ये कहेंगे भाई सपोजिंग तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेट अस अज्यूम अ स्ट्रॉन्ग या वीक, इट डजंट मैटर, स्ट्रॉन्ग लेके चलते हैं। हम कहेंगे NaCl हमने ले लिया, उसकी हमें मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे यार उसकी कटायन की मोलर कंडक्टिविटी लो, अनायन की मोलर कंडक्टिविटी लो, उन दोनों का जो सम है दैट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। बड़ी सिंपल सी टर्म है, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसकी कटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस अनायन की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो, यू विल गेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है गाइस, तो दैट इज व्हाट योर कोलाश लॉ स्टेट्स। तो बच्चों एक काम करते हैं, एग्जांपल से लिख के देखते हैं। लैम्डा नॉट, ये नॉट का मतलब क्या है गाइस, कंसंट्रेशन तुम्हारी क्या पहुंच चुकी, 0। ओके गाइस, क्लियर है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl at infinite dilution can be written as molar conductivity of Na plus at infinite dilution plus molar conductivity of Cl minus at infinite dilution. Clear guys? Similarly guys ये molar है हमारा, okay? I might not write M but it is molar। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CaCl2। इसको अगर तुम लिखोगे तो that can be written as lambda naught of Ca2 plus। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो कि शायद तुम ऊपर वाले में रिलेट ना कर पाओ, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट M ऑफ Cl माइनस। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्वेशन है, जो तुम्हारा इक्वेशन भी नहीं फॉर्मूला है, तो उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो तुम्हारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनटू योर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयन में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मतलब अगर तुम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस देखोगे दैट विल बी 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। हाँ या ना गाइस? गुड। अब बच्चों बिफोर वी गो ऑन टू दैट, यहाँ पे एक चीज सम फैक्ट टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू लर्न इज कि जो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन है दैट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी होती है, H प्लस की, फॉलोड बाय OH माइनस। OH माइनस की भी काफी ज्यादा होती है बट लेस देन H प्लस। विल बी यूजिंग दिस गाइस, विल बी यूजिंग एंड विल बी यूजिंग इट अ लॉट। तो गाइस याद रख लो इसे। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी समस्या आती है। ये समस्या क्या आती है कि हाउ इज इट कि तुम्हारा H प्लस आयन और OH माइनस आयन की मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि जो तुम्हारा जितना छोटा आयन होता है वो उतना ज्यादा हाइड्रेट होता है, और जितना ज्यादा हाइड्रेट होगा उतना ही उसके लिए मूवमेंट करना या कंडक्ट करना, कंडक्टेंस करना कम हो जाएगा। भाई अगर तुम्हारा जितना छोटा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेट होगा, इफेक्टिव साइज बढ़ जाएगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होता है, समथिंग यू बेटर जस्ट लर्न rather than going into the details, you just learn कि जो H प्लस और OH माइनस है ना, they don't move, वो मूव नहीं करते and still they conduct। मूव ना करने का एक तरीका हो गया उसका कि वो क्या कहेगा यार H प्लस एक तरफ से हाथ छोड़ेगा दूसरी तरफ हाथ बना लेगा। इट इज मोर लाइक जो कंडक्शन नहीं कहते कि हाथ पकड़ पकड़ के चीज का आगे बढ़ना। जो H प्लस और OH माइनस आयन है दे मूव बाय कंडक्शन इन अ वे रेदर देन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तुम समझ रहे हो, कन्वेक्शन क्या हो गया कि उस आयन का मूव करके वहां तक पहुंचना। दे डोंट मूव बाय कन्वेक्शन, दे मूव बाय कंडक्शन मेथड, अगर ध्यान से समझा जाए तो। क्लियर है गाइस? गुड। तो इसीलिए दैट इज द रीजन कि H प्लस आयन की कंडक्टेंस मैक्सिमम है फॉलोड बाय OH माइनस आयन। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे समझो गाइस, कन्वीनियंस के लिए ऐसे समझो
बाद में मैं इसे मिटा दूंगा बिकॉज यू डोंट नीड इट फ्रैंकली। हम कहेंगे यहाँ पे H प्लस आयन है यार, इसको हमारा इट हैज टू रीच द अदर एंड, राइट, इट हैज टू रीच द अदर एंड। तो हम क्या करेंगे, ये बंदा क्या करेगा, इधर बॉन्ड बनाया, देखते जाओ गाइस, इसने इधर बॉन्ड बनाया, इसने इधर से तोड़ के इधर बनाया, इसने इधर से तोड़ के इधर बनाया, यहाँ पे रिलीज हो गया। गेटिंग द फील ऑफ थिंग्स गाइस, दैट इज द रीजन कि H प्लस की कंडक्टिविटी मैक्सिमम है। OH माइनस भी कुछ इसी तरीके से बढ़ता है आगे, लेकिन OH माइनस बीइंग, आइडिया क्या है, OH माइनस की कंडक्टिविटी इज लेस देन H प्लस, फैक्ट टू लर्न, ठीक है ना गाइस। अब एक और चीज बच्चों जो कि मैंने तुम्हें अभी बताई थी गाइस, ये बताओ K प्लस और Na प्लस में किसकी कंडक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, K प्लस या Na प्लस? सर K प्लस। हाय, यू नो दिस इज समथिंग जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था, इधर जान दो, OH माइनस, HOH, 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 ये OH माइनस है, ये यहां से लेके गया H को, यहां से ये इसको लेके गया, यहां से ये इसको लेके आ गया, OH माइनस यहाँ पे रिलीज हो गया, समझ गए, गुड। हाँ तो अब ये बताओ मुझे कि डाउन द ग्रुप तुम्हारा कंडक्टेंस पे क्या होता है फर्क, K प्लस की ज्यादा होगी या Na प्लस की ज्यादा होगी? हाँ बच्चों, सर K प्लस। K प्लस। तो डाउन द ग्रुप लैम्डा नॉट इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि तुम्हारा हाइड्रेशन डिक्रीजेस, हाँ है ना बच्चों? हाइड्रेशन डिक्रीजेस, ओके। अब गाइस ये हमारा हो गया। तो गाइस सबसे पहले एक चीज देखो, लेट अस, वी आर बेसिकली वी आर डन विद द नॉर्मल थिंग। हमने कोलार्श लॉ की स्टेटमेंट पढ़ ली, हमने कोलार्श लॉ का ये देख लिया कि कोलार्श लॉ क्या कहता है कि फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट यू कैन फाइंड आउट द limiting molar conductivity by finding out the limiting molar conductivity of the cation and anion of that electrolyte, हाँ है ना बच्चों, right? So now let us see, there is not just one application of Colar's law, that is finding out the limiting molar conductivity of a weak electrolyte. It has got a lot of applications, तो उन सभी को हम देखते हैं। Let us start with the application of Colar's law, जिसमें हमारा सबसे पहला वही है जो मैंने अभी बताया है, एप्लीकेशन ऑफ Colar's law। सबसे पहला, to calculate lambda naught of any electrolyte, it might be weak, it might be strong, using lambda naught of individual ions। अब बच्चे कहेंगे सर इंडिविजुअल आयंस का कोई खास मतलब निकलता नहीं, मतलब लेट अस से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं CH3COH, उसकी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है विच कैन बी रिटन एज लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस, हाँ है ना, लिख सकते हैं। लेकिन इनकी कैसे निकालेंगे गाइस, इनकी भी निकालनी कोई आसान नहीं है, वी नीड दिस वैल्यूज समहाउ, ठीक है ना गाइस, दिस बीइंग योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्चुअली हमें सही पूछा जाए, वी डोंट नो द molar conductivity of ions, what we know is the molar conductivity of a electrolyte at infinite dilution। आयंस की हमें मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता, ठीक है ना, हमें तो इलेक्ट्रोलाइट की पता है, और वो भी सही पूछा जाए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पता है जिसकी हमने निकाली थी एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व से। तो हमें एक्चुअली गाइस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, CH3CO Na की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन तीन की हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। क्यों? क्योंकि ये तीनों गधे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों गधे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गाइस, ठीक है ना बच्चों, ऑल थ्री ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट?
तो इन तीनों की हमने कैसे निकाली, यूजिंग एक्सट्रापोलेशन। नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की अब कैसे निकालेंगे उसका तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। CH3 COH की कैसे निकाली जाएगी, इंडिविजुअल आयंस की। ना ना ना, हमें इन तीनों की वैल्यू दी होगी और हमें CH3 COH की निकालनी है। इंडिविजुअल आयंस की मैं कह रहा था, इंडिविजुअल आयंस से निकाला जा सकता है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट इज दे आर गोइंग टू गिव टू यू। H प्लस की या CH3 CO आयंस की नॉर्मली इट विल नॉट बी गिवन टू यू। नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा वो इस पे बेस्ड होगा कि उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दे दी, इलेक्ट्रोलाइट की दी है, नॉट द इंडिविजुअल आयंस। और उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूछ ली। उन्होंने क्या पूछ लिया, इन तीनों को यूज करके फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3 COH। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, HCl देखो पहले, कैन इट बी रिटन एज लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। तुम अभी फील आने वाली है तुम्हें किसकी गाइस, थर्मोडायनेमिक्स की, मोर और लेस। जो हम क्या करते थे गाइस, हेस लॉ करते थे, उसकी फील आने वाली है। एंड आई गेस तुम्हें ये भी बताया मैं क्या करने वाला हूं। भाई हमने कहा हमें ये तीन वैल्यूज पता है, विच कैन बी रिटन एज HCl का कैन बी रिटन एज H प्लस और Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी का सम, CH3 CONA कैन बी रिटन एज CH3 CO माइनस और Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी का सम, एंड सेम गोज फॉर NaCl। हम कहेंगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए CH3 CO माइनस एंड H प्लस, राइट, उनका सम। तो वी कैन इजिली राइट दिस डाउन एज 1 प्लस 2 माइनस 3। हाँ या ना, हम कहेंगे 1 प्लस 2 किया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, यहां से हमारा Na प्लस उड़ गया, यहां से Cl माइनस उड़ गया, एंड यू विल बी लेफ्ट विद H प्लस एंड CH3 CO माइनस। समझ में आया या नहीं आया गाइस, ये बता दो मुझे, बच्चों बोलो, आ गया? यस दैट्स वेरी नाइस। आगे चलें? सर एक सर। हाँ बोलो बेटा, सर लिखना है, क्या कह रहे थे, यस सर लिखना है। लिख लो। क्या बेटा, वो तो मैंने क्या किया था, 1 प्लस 2 माइनस 3, आई जस्ट कैंसल आउट व्हाट विल गेट कैंसल आउट। यहां से Cl माइनस उड़ गया, यहां से Na प्लस उड़ गया, एंड यू विल बी लेफ्ट विद लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3 CO माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं एक सुंदर सा नोट पे बच्चों। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। ओके, और ऊपर करना है बेटा, थोड़ा सा बस। ये लो, और ऊपर करना है तो बता दो बेटा। नहीं, अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस व्हाट वाज द रिलेशन दैट आई टोल्ड यू गाइस? सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस बाय n फैक्टर। दैट्स नाइस, यू रिमेंबर। ओके गाइस, कर लिया नोट यहां तक? दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू यूज राइट नाउ। कर लिया नोट बच्चों या कर रहे हो अभी? कर लिया सर। ओके, नोट, let us find out equivalent conductance of Al2SO4 thrice. हम कहेंगे there will be nothing but molar conductance of Al2SO4 thrice by n factor of Al2SO4 thrice which is 6। हाँ है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल ले बच्चों। क्लियर है गाइस, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? n फैक्टर विल बी 6। अब lambda naught of Al2SO4 thrice, can it be written as 2 times lambda naught of Al3 plus 3 times lambda naught of sulfate by 6, which can be written as lambda naught of Al3 plus by 3 plus lambda naught of SO4 2 minus by 2. बच्चों, do you realize this is the equivalent conductance of Al3 plus and this is the equivalent conductance of sulfate? बच्चों हाँ है ना, molar conductance by
n फैक्टर गाइस, हाँ या ना? Yes. गुड। तो what we will get is equivalent conductance of Al3 plus equivalent conductance of sulfate। समझ में आ गया बच्चों? मोलर कंडक्टेंस लिख रहे होते हो तो जो तुम्हारी बैलेंस्ड फॉर्मूला है दैट सर्व्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वी कैन जस्ट राइट इट डाउन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट आयन कटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अनायन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वो जो तुम्हारा बैलेंसिंग है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो तुम्हारा कैसे इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है। Is it of the type Al2SO4 thrice या let us say simply of the type AB? ओके बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वी जस्ट ऐड द कटायन और अनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। CaCl2 का अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो मैंने बताया था तुम्हें अभी, इट गोज लाइक दिस। Whereas for equivalent conductance, it will simply be for this guys। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो बच्चों, आई डोंट थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट आना चाहिए गाइस। कोई डाउट नहीं? देन लेट मी राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉर यू। बच्चों हमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+ दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2+ दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3+ दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4+ दे रखा है और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- दे रखा है। जो मोलर कंडक्टेंस है उनकी यूनिट्स ये हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की ये है। ठीक है ना बच्चों? हमें कहा गया है फाइंड फर्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3+। बच्चों क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3+ पूछा है, क्या होगा? 100. इट विल बी 100, 300/3 विच विल बी 100। हाँ है ना बच्चों? गुड। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 थ्राइस क्या होगा? इट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3+ प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट। Sir, 425. गुड। 1 सेकेंड, 425 तुमने 300 + 125 कर दिया क्या? इट विल बी 225 गाइस, 300/3 + 125। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3+ विल बी 100 नॉट 300 बच्चों। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1 सेकेंड, मैंने स्पेस छोड़ा है नहीं छोड़ा? होल्ड ऑन, थर्ड पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4 ट्वाइस SO4। बताओ बच्चों क्या होगा, व्हाट विल इट बी? वैल्यूज बच्चों देखो, NH4 ट्वाइस NH4+ का डबल लेंगे, ठीक है ना बच्चों? और सल्फेट का हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, वी नीड टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस into 2, correct? So it will be 200 into 2 plus 125 into 2। हाँ है ना बच्चों? Equivalent into n factor will give us molar conductance of sulfate into molar conductance of your NH4+ ion into 2। हाँ है ना बच्चों? गुड। एक और केस लेते हैं। We have to find out molar conductance of NaCl dot BaCl2 dot 6H2O। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, H2O की मोलर कंडक्टेंस बहुत कम होती है। बच्चे कहेंगे सर होती ही क्यों है, इसके ऊपर तो मतलब देयर इज नो चार्ज। हाँ है ना? बट द पॉइंट इज कि जो H2 है इट ब्रेक्स डाउन इनटू H+ एंड OH-, वेरी लेस कंसंट्रेशन बट इट डज ब्रेक डाउन। ठीक है ना? लेकिन हमें वैल्यूज दे नहीं रखी तो वी विल जस्ट इग्नोर इट्स कंडक्टेंस। हम कहेंगे यहाँ पे जो हमें कंडक्टेंस निकालनी है, इट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ Na+, Ba2+ and 3 times the molar conductance of Cl- ion। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं?
इट विल बी मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+, जो की वैल्यू हमें दे रखी है 150, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba2+, हमें इक्विवेलेंट दे रखी है 100, तो 100 इंटू 2 करेंगे, हाँ है ना बच्चों? गैस बोलो भाई। Yes. और हमें Cl माइनस क्लोराइड की दे रखी है 150, विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 3 बिकॉज वी हैव गॉट 1 NaCl से और 2 BaCl2 से, हाँ या ना? गैस बोलो। Yes. सी वाले में बोलो बेटा। बेटा हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी थी सल्फेट की, हमें मोलर कंडक्टेंस चाहिए थी सल्फेट की, तो हमारा इक्विवेलेंट इज मोलर बाय 2 या मोलर इज इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। ठीक है बेटा, गुड। अब आते हैं सेकंड एप्लीकेशन गाइस, फाइंडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट गाइस। अब वो कैसे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों ध्यान से देखो, हमें CH3COS दे रखा है, हमें पता है बंदा पूरा डिसोसिएट नहीं करता, इनफैक्ट बहुत कम डिसोसिएट करता है, ऑल्दो इट डजंट मैटर ओवर हियर कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है या जस्ट कम है। हम तो ये कहेंगे इसका अल्फा इज लेस देन 1 एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C, है ना बच्चों? वैसे हमें पता है नॉर्मली ये इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, बट इट डजंट मैटर फॉर राइट नाउ। अब बच्चों एक चीज समझो, पहली चीज, डू यू रियलाइज कि जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, हाँ है ना? एंड अल्फा इज द इंडिकेटर ऑफ द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, and the number of ions can be related to by the value of alpha that we have got, हाँ है ना? Good. तो हम क्या कहेंगे? lambda m is directly proportional to alpha. Can we say that or not? हाँ है ना? दोनों के दोनों ही, मतलब तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ आयंस आर इंडिकेटेड बाय अल्फा, राइट? ये हमारा कब था? एट कंसंट्रेशन C, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और ये हमारा कैसे आया? बिकॉज, या छोड़ो एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं तुम्हें। अब बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट विल हैपन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m के बजाय लैम्डा नॉट m पहुंच जाएगी, हाँ या ना? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अल्फा की वैल्यू क्या पहुंच जाएगी? 1, हाँ या ना? Clear or not? At C tending to 0, your lambda m will tend to lambda not m and your alpha will tend to 1. एक काम करो, रेशो उठा लो दोनों की। ये हमारा वैल्यू ऑफ अल्फा है गाइस, अल्फा की वैल्यू हम कहेंगे अल्फा इज नथिंग बट लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m, एंड इन जर्नल अगर देखा जाए तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैम्डा इक्विवेलेंट by lambda not equivalent. Okay, just so that you know. समझ में आ रहा है गाइस? अब मैं इसे लिख देता हूं, वही चीज जो मैंने फॉर्मूले के टर्म में लिखी है। इट इज इक्वल टू मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C बाय मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, फॉर्मूला ही तो बनाया है मैंने। हमें C कंसंट्रेशन पे अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू चाहिए थी एट C कंसंट्रेशन। हमने कहा यार उस वक्त जो भी मोलर कंडक्टेंस है उसको डिवाइड कर दो बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अल्फा, हाँ या ना? गुड, लेट अस हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन बच्चों। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया गाइस?
हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दे रखी है ऑफ अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी कापा दे रखा है हमें, और हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है. दिस इन्फिनिटी डिनोट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस आयन एंड CSCCO माइनस आयन. हमें दोनों की वैल्यू दे रखी है, and they have asked what is the degree of dissociation of CSCCOH at this 0.1 molar concentration. हम कहेंगे भाई it is nothing but lambda m by lambda naught m. हाँ है ना, lambda naught आसानी से निकाल लोगे, H प्लस और CSCCO माइनस का सम कर दो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. समस्या आ गई लैम्डा एम निकालने की एट योर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन. हम कहेंगे लैम्डा एम निकालने के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला कापा इनटू. अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यूनिट्स आर अ ग्रेट, मतलब होता नहीं बच्चे को अगर मार्क्स -1 करवाने हैं एग्जाम में, दे आर अ ग्रेट वे टू डू दैट. तो गाइस मुझे फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगे? सर तुम्हें कापा इनटू यहाँ 1000 पे लैम्डा नॉट एम के लिए देखना पड़ेगा क्या वैल्यू दे रखी है उन्होंने. सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में है. तो गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1000/c. हाँ या ना? गुड. Yes, sir. तो लैम्डा एम विल बी and your alpha will be nothing but हाँ या ना? बच्चों बताओ, एनी डाउट सो फार गाइस? गुड. और अल्फा इंटू 100 क्या दे देगा? परसेंटेज डिसोसिएशन. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? बोलो. Yes, sir. Fine. Now let us go on to the next thing that we can deduce. Dissociation constant. Dissociation constant of a weak electrolyte. तुम रियलाइज करोगे दिस इज समथिंग नथिंग न्यू, जो तुमने अभी पढ़ा है उसी का फर्दर एप्लीकेशन है. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. जैसे अगर तुम्हारा एसिड है CSCCO तो उसका Ka, ठीक है ना बच्चों? अगर हम एसिड की बात करें, वीक एसिड की CSCCOH की, तो इसका Ka इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. हम कहेंगे K क्या होता है गाइस? कोई बताएगा मुझे? K इज नथिंग बट C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा. हाँ या ना? और अल्फा की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कैसे निकलती है. हाँ या ना? गुड. तो यहां पे हम क्या कहेंगे, अल्फा को ले लो लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम, एंड it can also be lambda equivalent by lambda not equivalent, it doesn't matter. Okay guys, and we can certainly find it out. एक चीज और गाइस, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है, वी कैन जस्ट डू C अल्फा स्क्वायर इंस्टेड ऑफ 1 माइनस अल्फा डिनोमिनेटर में लेने के. तो बच्चे काम करते हैं, क्वेश्चन देता हूं एंड लेट अस सी तुम करते हो नहीं करते हो गाइस. क्वेश्चन, द ionization constant of a weak electrolyte Ha is 25 into 10 raised to the power minus 6, while the equivalent conductance of its 0.01 molar solution is 19.6 Siemens centimeter square in equivalent inverse. The equivalent conductance of the electrolyte at infinite dilution in Siemens centimeter square
इक्विवेलेंट इनवर्स विल बी। गाइस कोई मुझे बताएगा हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? बच्चों बताओ, और यू जस्ट वांट मी टू सॉल्व इट। उसने आयोनाइजेशन कांस्टेंट के दे रखा है, वीक एसिड था तो के होगा, ठीक है ना बच्चों। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट 0.01 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट के दे रखा है, हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है ऑफ योर 0.01 मोलर सॉल्यूशन, तो हमें कंसंट्रेशन भी दे रखी है, हमें लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब इसको मान के चलो लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, हमें लैम्डा इक्विवेलेंट भी दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, हाँ है ना। तो गाइस सबसे बड़ी समस्या क्या रही तुम्हारी? अल्फा निकालने की, हाँ है ना। कम ऑन, तुम्हें के दे रखा है, तुम्हें सी दे रखा है, द प्रॉब्लम लाइज इन फाइंडिंग आउट अल्फा। अल्फा पता है और तुम्हें लैम्डा एम पता है, लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। द ओनली प्रॉब्लम इज फाइंडिंग आउट अल्फा। हम कहेंगे यार 1 माइनस अल्फा को पहले इग्नोर मार दो, उसके बाद चेक कर लेना कि तुम्हारी अप्रोक्सीमेशन करेक्ट है या नहीं। तो हम कहेंगे k विच इज 25 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू c विच इज 0.01 अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5 इंटू 10⁻⁻² विच इज 0.05। Yes, sir. मैंने क्या कहा है बच्चों, अगर 5% तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन आ रहा है तो इट इज सफिशिएंट, इट कैन वर्क, हाँ है ना। तुम देखोगे अल्फा बाय 1 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? 5% ही तो आ रहा है गाइस। सो यस, यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते थे 1 माइनस अल्फा को, 1 माइनस अल्फा को 1 कर दिया, दैट्स नाइस, वी डिड दैट, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। अल्फा आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अल्फा कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट, जो कि हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों? 19.6 बाय, निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों गाइस? Yes, sir. गुड, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। सॉल्युबिलिटी, ये अच्छा है, काफी अच्छा है। सॉल्युबिलिटी एंड KSP of sparingly soluble salts। सॉल्युबिलिटी निकालना और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का। बच्चों सबसे पहली चीज यू नो कि जो तुम्हारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं दे आर वेरी लेस सॉल्युबल, हाँ या ना। उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, मतलब उनमें ये मान के चल सकते हो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। एक काम करता हूं मैं लिख देता हूं, दैट वुड बी बेटर। सपोजिंग AgCl लिया हमने, ये बंदा Ag प्लस प्लस Cl माइनस बनाता है सॉल्यूशन में, हम कहेंगे Ag प्लस और Cl माइनस आयन की वेरी लो कंसंट्रेशन होगी, हाँ या ना। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यार वेरी लो का मतलब तो एक तरीके से तुम चाहे इसको किसी भी पानी में डालो, डू यू रियलाइज इट इज अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम क्या कहते हैं, पानी बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है। मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो भी तुमने अमाउंट पानी में डाला उसे, उसके अंदर जो उसका लेट अस से इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुआ, वी कैन ऑलवेज कॉल इट अ केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ है ना। मतलब जो अमाउंट डिसॉल्व होगी एज कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट, इट विल बी वेरी वेरी लेस। तो एक तरीके से ऐसे समझो गाइस, पहली चीज लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कैन इट बी रिटन एज कापा इनटू 1000 बाय सी, हाँ या ना। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं गाइस बच्चों? ये हमारा नॉर्मल होता है, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मूला। सी की बजाय लेट मी राइट डाउन एक्स, क्योंकि अभी जो मैं एक्सप्रेशन बनाने वाला हूं वहां पे मैं एक्स यूज करना प्रेफर करूंगा। पहली चीज बच्चों, यहां पे काम की चीज, क्या हमारा यहाँ पे लैम्डा एम जो है, कैन इट ऑलमोस्ट बी रिटन एज लैम्डा नॉट एम? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? लैम्डा एम कैन बी ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा नॉट एम अप्रोक्सीमेटेड। हाँ हमने मान लिया अप्रोक्सीमेटेड टू लैम्डा नॉट एम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा AgCl इन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी लो या इज वेरी लेस। समझ में आया नहीं आया गाइस? और इसको हम कैसे निकालेंगे?
हम कहेंगे भाई ये तो बड़ा आसान रहा, लैम्डा नॉट एम ऑफ AgCl कैन सिंपली बी रिटन एज लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, हाँ है ना, ये तो हमें पता है कैसे निकाला जाता है। क्लियर और नॉट गाइस? ये पहली चीज आ गई कि लैम्डा एम को हमने लैम्डा नॉट एम बना दिया, क्योंकि तुम्हारा AgCl बहुत कम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट, और इसको हमने ऐसे निकाल लिया। अब दूसरी चीज एक्स पे आते हैं। यार ये एक्स क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ये जरा आयनिक इक्विलिब्रियम को रिलेट करो और याद करो, हमने उसमें क्या पढ़ा था? AgCl सॉलिड है, अब मैंने तुम्हें बताया था AgCl एक्वस गया, और ये जो तुम्हारा एक्वस गया दैट इज समथिंग विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? मतलब देयर इज नो सच थिंग एज AgCl नॉन डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। मतलब जो भी चीज, जो भी बंदा डिसॉल्व हुआ, जितना भी डिसॉल्व हुआ, इट ब्रोक कंप्लीटली इनटू आयंस। तो यहाँ पे जो X है दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अस द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इन सॉल्यूशन। Yet can also be written as concentration of Ag plus या Cl minus ion in solution। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अगर तुम इसे ऐसे रिलेट करो तो हम कहेंगे सॉलिड था, सॉलिड में से X डिसॉल्व हुआ। यहाँ पे X इज नॉट द अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तुम्हें याद होगा उस वक्त मैंने बड़ा आराम से समझाया था कि यहाँ पे मैं S क्या मान के चल रहा हूँ, X क्या मान के चल रहा हूँ। X इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl in solution, या let us say the amount concentration of Ag plus and Cl minus in solution। तो हम कहेंगे ये X था और ये पूरा का पूरा ब्रेक कर गया टू गिव X Ag plus and X Cl minus। हाँ या ना बच्चों? इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है? तो आइडिया क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस X रिप्रेजेंटेड व्हाट? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। तो गाइस यहां पे X इज नथिंग बट योर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बच्चों, solubility of AgCl। और अगर तुम्हारे पास AB टाइप का sparingly soluble salt है, तो X is also the concentration of A plus ion and B minus ion। अगर तुम्हारे पास Ag2CrO4 टाइप कुछ होता तो हम कहते जो भी Ag प्लस की कंसंट्रेशन है उसका हाफ वुड हैव बीन योर X। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे बाउंस कर गया, हाँ है ना? मैं कह रहा हूं अगर हमारा Ag2CrO4 होता तो अंडरस्टैंड करो गाइस, अब मेरे ख्याल से वैसे समझ में आ गया होगा। हम कहेंगे यहां पे S माइनस एक्स, दिस X इज योर ऊपर वाला जो हमारा X था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहां पे अगर तुम देखोगे तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन इज नॉट योर सॉल्युबिलिटी। ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं एक तरीके से। Ag प्लस की आयन की कंसंट्रेशन इज नॉट योर सॉल्युबिलिटी, उसका हाफ इज योर सॉल्युबिलिटी का है। लेकिन अगर तुम CrO4 2 माइनस की टर्म्स में देखो तो whatever is the solubility same is the concentration of CrO4 2 minus ion। ये हम एक तरीके आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं राइट नाउ। वी आर डन। ठीक है गाइस? तो काम की चीज मुझे क्या बतानी थी कि यहाँ पे जो X है दैट इज योर solubility of that sparingly soluble salt। ये हमने निकाल लिया solubility। वी आर supposed to find out two things, solubility and KSP। तो हम कहेंगे KSP में तो कोई दिक्कत ही नहीं। KSP in our case, in our expression of AgCl, KSP will be nothing but X square। हाँ है ना? Concentration of Ag plus into concentration of Cl minus। Right guys? Good। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फील बेटर आएगी। The conductivity of a solution of AgCl at 298 Kelvin is found to be, hold on, B तो बिल्कुल ही खराब हो गया, found to be 1.382 into 10 raised to the power minus 6 ohm inverse centimeter inverse। The ionic conductance of Ag plus and Cl minus at infinite dilution are 61.9,
and 76.3 ohm inverse centimeter square mole inverse. The solubility of AgCl is. गाइस क्वेश्चन पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? हमें कंडक्टिविटी दे रखी है ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AgCl, ठीक है ना? कंडक्टिविटी का मतलब कापा दे रखा है। हमें कंडक्टेंस भी दे रखी है Ag प्लस और Cl माइनस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बेसिकली लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl पूछा है, हमें एक तरीके से अमाउंट ऑफ AgCl, एक तरीके अमाउंट भी नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इन सॉल्यूशन व्हिच वाज डिसॉल्व्ड फ्रॉम दैट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का इनसॉल्युबल सॉलिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उस सॉलिड में से जो भी अमाउंट डिसॉल्व हुआ AgCl उसकी कंसंट्रेशन निकाली है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। हाँ या ना? which is nothing but that concentration of electrolyte, concentration of AgCl in solution, that is what we have to find out. हाँ या ना? तो हम क्या कहेंगे, सीधा एक्सप्रेशन लिखते हैं, लैम्डा m of AgCl which is nothing but lambda not m, कितना है बच्चों? 61.9 plus 76.3, ठीक है ना गाइस? इसको मैं इक्वल टू की बजाय इट वुड बी बेटर इफ आई राइट डाउन दिस सिंबल, and then we can write down lambda naught m is equal to kappa, which is 1.382 into 10 raised to the power minus 6 यूनिट्स। देखो गाइस ये सेंटीमीटर इनवर्स में है और हम इन दैट केस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1000 बाय c, इट विल बी 1000 बाय c। और गाइस बाई चांस कोई केएसपी पूछ रहा होता है AgCl का, यहां से हमारा c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, और अगर कोई केएसपी पूछा होता दैट वुड हैव बीन c स्क्वायर। हाँ या ना? गुड, दैट इज व्हाट विल गिव अस द आंसर बच्चों। ठीक है गाइस, आगे चलें। राइट, लेट अस गो अहेड। हाँ बेटा, ओके बेटा, जस्ट अ सेक। हाँ तो बच्चों हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी of saturated solution of BaSO4 is 3.06 into 10 raised to the power minus 6 ohm inverse centimeter inverse, and its equivalent conductance is 1.53 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. The KSP of BaSO4 is, नहीं, इधर ध्यान दो बच्चों। गाइस हमें कंडक्टिविटी कापा दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है। अब गाइस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पहली चीज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, हमें तो मोलर कंडक्टेंस चाहिए, तो इक्विवेलेंट से मोलर निकालोगे, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी जो मोलर कंडक्टेंस दे रखी है ये उसने लैम्डा एम दे रखा है, हमें पता है ये लैम्डा एम इज एक्चुअली और लैम्डा नॉट एम अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले हम लैम्डा एम निकालते हैं, विच विल बी 1.53 इंटू 2, हाँ या ना? 3.06, ये हमारा लैम्डा एम है एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा नॉट एम। हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हमें पता है लैम्डा एम का ही फॉर्मूला तो हम लगा रहे होते हैं। तो गाइस यू विल हैव बेसिकली नथिंग बट lambda not m is equal to kappa into यूनिट्स। अगर ध्यान से देखो तो तुम रियलाइज करोगे विल बी यूजिंग 1000 बाय c, और फिर तुम्हारा KSP आ जाएगा, BaSO4 है, Ba2 प्लस SO42 माइनस इट विल बी x स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों, या c स्क्वायर। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों बोलो।
गुड, दैट्स Yes, नाइस। sir. एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देन विल गो ऑन टू समथिंग टोटली डिफरेंट। नो, शीट तुम लोगों के लिए है बच्चों। आज मैं छोटी क्लास लेना चाह रहा हूँ बच्चों, उसमें भी खुश नहीं हो रहे। चाहते क्या है भाई, इधर ध्यान दो। मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 H2SO4 and HCl at infinite dilution are X1, X2 and X3 respectively. Equivalent conductance of BaSO4 at infinite dilution will be. क्या? In terms of X1, X2, X3 obviously. बच्चों एक चीज देखो, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, काम करो, सबसे आसान तरीका तो ये रहा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 निकाल लो, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए जस्ट डिवाइड बाय 2। हाँ या ना? ठीक है ना? गुड। और लेट अस टेक लैम्डा नॉट m BaCl2 का, लेट दैट बी 1, मतलब उसका एक्सप्रेशन भी 1, या x1 दे रखा है ना, मैं लैम्डा नॉट m ऑफ H2SO4 भी x2 and lambda not m of HCl is x3. So do you realize guys, lambda not m of BaSO4 will be basically your 1 plus 2 minus 2 times of 3. हाँ है ना? 2 HCl subtract करने पड़ेंगे ना, तो it will be x1 plus x2 minus 2x3 and by 2 अगर कर देते हो, you will get your equivalent conductance. हाँ या ना? बोलो गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नाउ लेट अस सी समथिंग वेरी डिफरेंट। मजा आ जाएगा देख के, फील आ जानी है अच्छी जबरदस्त। एक बड़ी सी लाइन मार दो बीच में खुशी के लिए, ठीक है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये क्या होता है बच्चों? ये कुछ नहीं होता है, एक कर्व होता है, ठीक है ना? और इसके ऊपर बिल्कुल फद्दू से सवाल आ जाते हैं कई बार। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, कर्व को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना गाइस? मतलब कई बार तो बच्चे फीलिंग के ऊपर कर्व को देख के आंसर भी निकाल देंगे अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया, लेकिन अगर कर्व पूछ लिया किसी ने, तो कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कर्व्स, इसमें हम करते क्या है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, उसका जर्नल आइडिया ये होता है बच्चों कि हम क्या कहते हैं, यार कंडक्टेंस है। अब सपोजिंग तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, एसिड बेस को मिला रहे हो, तो गाइस कंडक्टेंस में तो फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? सपोजिंग तुमने एसिड में बेस घुसा दिया तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज कि उस कंडक्टेंस के वेरिएशन को देख के हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कब न्यूट्रलाइजेशन हुआ था। समझ में आ रहा है? से पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज होनी शुरू होगी, या पहले तुम्हारी डिक्रीज हो रही थी उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो आइडिया इज हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इफेक्ट, मतलब तुम्हारा कब न्यूट्रलाइजेशन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, बेसिकली तुम्हारा तो तुम जहां पे तुम्हारा कर्व चेंज करेगा वहां पे तुम समझ सकते हो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया, लेकिन वो कर्व क्या है, पहले इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, या बाद में कांस्टेंट है, क्या हो रहा है, दैट इज योर कर्व दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट डिपेंड्स ऑन किसके अंदर क्या डाल रहे हो पहली चीज, और वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, या लेट अस से उसमें तुम्हारा एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन के आ रहा है। ऑन ऑल ऑफ दीज जितने भी तुम्हारे कॉम्बिनेशन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है।
आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइजेशन using conductance of solution. ओके गाइस, पहले पे आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। गाइस अंडरस्टैंड करो, तुम कहोगे सर हमारा तो अभी आपने बताया था कि किस में क्या डाल रहे हो, इट डिपेंड्स राइट, मतलब उसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत कर्व चेंज हो जाता है। गाइस व्हाट यू विल रियलाइज इज कि मैं एक के साथ सारे ही कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लूंगा, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड कि सर अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो क्या होता है, व्हेन आई एम डिस्कसिंग ऑल द केसेस यू विल रियलाइज मोर और लेस द केसेस आर सेम। ठीक है ना बच्चों, कि मैं लेट अस से अभी पता चल जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड। तो जो मैं केस कर रहा हूं पहले उसी केस को देखना एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि बाई चांस अगर हम रिवर्स कर रहे होते किसी सिनेरियो को, व्हाट विल हैपन टू द कर्व। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अंडरस्टैंड करो गाइस, यहां पे हम बेस ऐड कर रहे हैं टू एसिड, बेस इज एडेड टू एसिड। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हो जितनी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद इफ एनी वो होता नहीं अननोन केस आएगा, यू विल बी एबल टू मेक इट ऑन योर ओन। तो पहले आते हैं कंडक्टेंस। बनाना है भाई? अच्छा मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि पहले मैं बनाऊं और फिर तुम? देखो गाइस, ये तुम्हें एक्स और वाई तो बनाना ही पड़ेगा, जब तक मैं कर्व को डिसाइड ना कर लूं तब तक तुम कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू गेट एंड यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी योर हाँ या एंड पॉइंट। गाइस अब ये कैसे हुआ, हाउ इज इट कि पहले तुम्हारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही थी फिर कंडक्टेंस इंक्रीज होनी शुरू होगी। बच्चों देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में पहले क्या था, बताओ मुझे? एसिड था, HCl था। अब बच्चों एक चीज देखो, H2O को तो हम इग्नोर मार रहे हैं टोटल, हमने कहा H2O है, H2O मींस इसमें बहुत कम H प्लस OH माइनस है, उसको तो फेंक ही दो उठा के। बचा क्या हमारा HCl था पहले। अब गाइस ऐसे मान के चलो अभी तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन खत्म नहीं हुआ है, HCl था ओरिजिनली, सपोजिंग तुम्हारे पास 10 मोल था, तुमने 1 मोल NaOH डाला राइट, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास 9 मोल HCl बचा रह गया और 1 मोल NaCl बन गया, हाँ या ना? तो 9 मोल HCl पहले भी था अब भी था, उसको तो इग्नोर मार दो। आइडिया क्या है, 1 मोल HCl हैज बीन कन्वर्टेड टू NaCl, दैट इज द डिफरेंस दैट यू आर गेटिंग। मतलब 9 मोल HCl पहले भी था अब भी है, उसको इग्नोर मार दिया। What you are concerned with is the HCl which got converted to NaCl, हाँ या ना? गुड। हम कहेंगे पहले तुम्हारे पास क्या था, H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या है, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन। मुझे कोई बताएगा कंडक्टेंस, Cl माइनस तो दोनों में कॉमन ठहरा, हटा दो, H प्लस की जगह Na प्लस आ रहा है, हमें बताया H प्लस की मैक्सिमम कंडक्टेंसी Na प्लस की कम है, तो प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन, कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। होता क्या, दिस इज अ पॉइंट जब सॉल्यूशन में सिर्फ NaCl बचा और H2O बचा, हाँ या ना? दिस इज दैट पॉइंट, दिस इज अ कंडक्टेंस जहां पे सिर्फ NaCl है और सिर्फ वाटर है गाइस, हाँ या ना? NaCl और वाटर है, हाँ ये वाला एंड पॉइंट, सिर्फ NaCl और वाटर है, वाटर को तो इग्नोर ही मार दो। अब हम कहेंगे और NaOH डाला, अब तो यार नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो तुम्हारी कंडक्टेंस शूट करेगी, हाँ या ना? NaOH फर्दर डालोगे तो, और एक और चीज गाइस, यहाँ पे जो हम कंडक्टेंस को शूट करवा रहे हैं वो हम कहेंगे इट विल रैपिडली शूट, व्हाई? क्योंकि OH माइनस आयंस की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है, H प्लस का दूसरा नंबर OH माइनस का ही आता है, तो देयर विल बी अ स्टीप, द कर्व विल बी प्रीटी स्टीप गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयन की वजह से मेन कंडक्टेंस शूट कर रही है। कोई डाउट किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से नहीं। दूसरे पे आते बच्चों, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, लेट अस गो ऑन टू वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब अंडरस्टैंड करो गाइस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में हम अब भी बेस को ही डाल रहे हैं एसिड के अंदर, ओके गाइस?
वी आर एडिंग बेस टू एसिड. Conductance, volume of base. हाँ ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं. वीक एसिड में लो CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस में लो NaOH. क्या बनाएगा? CH3CONA प्लस H2O. हम कहेंगे भाई तुम्हारा जो CH3COH है यार वो बंदा तो डिसोसिएटेड बहुत कम है. हाँ या ना? वीक इलेक्ट्रोलाइट ठहरा. इसका मतलब क्या है कि तुम ये मान के चलो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये बंदा अनडिसोसिएटेड है. प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या मान के चलो कि ये बंदा अनडिसोसिएटेड पड़ा है. इसका अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 हमें पता है, राइट? अब हमारा जैसे जैसे हमने NaOH डाला तुम्हारा क्या बन रहा है गाइस? CH3CONA. हाँ है ना? मतलब अब तुम्हारे पास तुम डाल दो NaOH रहे हो लेकिन सॉल्यूशन में क्या आ रहा है? CH3CONA, राइट? हम कहेंगे भाई तो जो तुम्हारी कंडक्टेंस है वो इसकी वजह से है. मतलब पहले तुम्हारे पास CH3COH था जो अनडिसोसिएटेड था, अब तुम्हारे पास ये आ रहा है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड. इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन इसमें दोनों ही जो आयंस हैं वो ज्यादा कंडक्टिंग नहीं है. ये H+OH- नहीं है. ठीक है ना गाइस? तो कंडक्टेंस बढ़ेगी. बढ़े दोगी क्योंकि यहाँ पे देयर वाज नो मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज्यादा डिसोसिएट करे. आयंस से ही नहीं ऑलमोस्ट. अब आयंस आ रहे हैं. प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दोज आयंस आर नॉट मच कंडक्टिंग, तो इसलिए धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ रही है. Once your equivalence point is end point is reached, this was your end point obviously. तो अब तुम्हारे पास क्या आएगा? NaOH जब एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया, NaOH एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया तो यार OH- आयन है वो तुम्हारा कंडक्टेंस को रैपिडली शूट करवाएगा. दिस इज योर NaOH which was left unreacted. क्योंकि तुम्हारा पूरा CH3CONA बन चुका. अब और NaOH डालोगे तो वो तो तुम्हारा कंडक्टेंस को रैपिडली शूट करवाएगा जो कि उसने शूट करवाया. ओके गाइस, बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया? गुड. दिस वाज योर एंड पॉइंट. नेक्स्ट पे आते हैं. थर्ड केस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. ओके गाइस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. और अब भी हम क्या डाल रहे हैं गाइस? बेस में एसिड, सॉरी एसिड में बेस. कंडक्टेंस वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड. ठीक है, यहां पे तुम्हारा क्या आएगा? दिस इज हाउ द कर्व गोज. नॉट एग्जैक्टली, हाँ लेकिन यस द जनरल आइडिया इज द सेम. मैंने इसको फिर भी थोड़ा ऊपर बनाया गाइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा ऊपर बनाया है. यू कुड ऑलमोस्ट से कि तुम्हारा सेम रह सकता है, हॉरिजॉन्टल रह सकता है, बट स्टिल व्हाट आई वांटेड टू शो वाज कि थोड़ा ऊपर जा रहा है. ऊपर दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख यार. ओके फाइन, मैं बोल देता हूं रेदर देन शोइंग इट. दैट इज इंपॉर्टेंट. हाँ पैरेलल नहीं होएगा. इसको लोग जानते हो कैसे लिखेंगे? इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. तो ऑलमोस्ट सेम है. मैं अभी तुम समझ जाओगे हाउ आई ड्रो दिस ग्राफ. दिस इज योर एंड पॉइंट. अगर लिखा जाएगा दैट इज व्हाट विल बी रिटन. इट डज नॉट चेंज मच. दैट इज हाउ इट विल बी स्पेसिफाइड. एग्जाम्पल लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. HCl में NH4OH दे के मार रहे हो, क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस H2O. गाइस यहां पे हमारे पास था स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H+ और Cl- कंप्लीट. इसकी जगह क्या बन रहा है गाइस? NH4Cl. तुमने NH4OH डाला तो यू आर नॉट गेटिंग, मतलब NH4OH तो रिएक्ट कर गया ना. यू आर गेटिंग NH4+ एंड Cl- आयन. हाँ या ना? यू आर गेटिंग NH4+ प्लस Cl- आयन. हम कहेंगे भाई Cl- तो दोनों सेम रहे. H+ की जगह क्या आ रहा है हमारे पास गाइस?
NH4 प्लस, तो हम कहेंगे भाई कंडक्टेंस तुम्हारी डिक्रीज करेगी, H प्लस वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब इट वॉज अ गुड, वेरी गुड कंडक्टर। हमारा NH4 प्लस इज नॉट दैट गुड अ कंडक्टर, उसकी कंडक्टेंस कम है, तो हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज करती गई। आया एंड पॉइंट। यार उसके बाद तुम जो और NH4OH डाल रहे हो वो तो बंदा डिसोसिएट ही नहीं कर रहा, इट इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो और NH4OH डाला आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज नॉट डिसोसिएटिंग टू गिव यू आयंस, हेंस द कंडक्टेंस विल नॉट इंक्रीज मच। ओके गाइस, इट विल नॉट इंक्रीज टू अ, मतलब हार्डली इट विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि NH4OH डिसोसिएट नहीं करता। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फोर्थ, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ओके गाइस, लेट अस गो ऑन टू वीक एसिड प्लस वीक बेस। जैसे तुम्हारा क्या, CaCOH और NH4OH, ठीक है? लेट अस हैव अ लुक एट दैट। यहां पे आया हमारा कंडक्टेंस और यहां पे हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ बेस एसिड। गाइस इसमें देखो, वीक एसिड प्लस वीक बेस, हमारे पास यहाँ पे कंडक्टेंस वॉल्यूम ऑफ बेस, यू विल रियलाइज द कर्व गोज समथिंग लाइक दिस। नहीं ऐसा है, हाँ हाँ, उसका तो V बन रहा था, इसमें V नहीं बन रहा, इसमें इट इज गोइंग आफ्टर दैट इट इज बिकमिंग हॉरिजॉन्टल। हाँ पैरेलल, दैट इज हाउ इट इज गोइंग, कांस्टेंट हो रहा है। CaCOH था हमारे पास, उसमें हमने NH4OH दे मारा, क्या करेगा ये? It will give us CaCCOONH4 प्लस H2O। हम कहेंगे गाइस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इसका अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। हम कहेंगे इसका मतलब ये है, सिर्फ जो तुम्हारा, ये तुम्हारा वही केस हो गया मोर और लेस जो तुम्हारा कब था, जब तुम CaCOH में NaOH डाल लेते, मतलब इनिशियल केस तो तुम्हारा वही बन रहा है कि तुम्हारा इनिशियली इलेक्ट्रोलाइट अनडिसोसिएटेड पड़ा था। अब जो तुम्हारा सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट तो तुम्हारे इन एनी केस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ है ना? तो ये आइडिया क्या है, इनिशियली तुम्हारे पास अनआयनाइज्ड पड़ा था, अब तुम्हारे पास आयंस आ गए बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। दोनों ही आयंस कोई खास कंडक्टिंग है नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये H प्लस या OH माइनस है नहीं, ये धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ाएंगे। अब तुम्हारा वी हैव रीच्ड अवर एंड पॉइंट। उसके बाद और NH4OH डालोगे तो वो बंदा डिसोसिएट करेगा नहीं, hence you add further NH4OH, the conductance will remain almost same। हाँ थोड़ा सा ऊपर, वही इसलिए मैं कह रहा था कि दैट कर्व को बेटर यही है कि मैं स्ट्रेट बनाऊं और तुम समझ जाओ व्हाट आई मीन, कि तुम्हारा ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हाँ मतलब यहाँ पे लेटर से तुम ऐसे मान लो, बट देयर इज नो बिग डिफरेंस, ठीक है ना? ऑलमोस्ट यू कैन कंसिडर इट टू बी हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंट। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट केस इज नाइस, प्रेटी नाइस, KCl plus AgNO3। Guys, this is a precipitation reaction. You know AgCl is a precipitate, ठीक है ना? चलो स्पेंगली सॉल्युबल बोलो या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बोलो, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। हाँ है ना? कि तुम्हारा उसके आयंस इन द सॉल्यूशन विल बी वेरी वेरी लेस। So let us have a look at the curve. Conductance, हम AgNO3 में KCl डाल दें। Okay guys, your curve will be almost like this. Okay, this is how the curve will go. कुछ नहीं गाइस, ठीक है?
KCl हम डाल रहे हैं AgNO3 के अंदर, रिएक्शन क्या होगी? यू विल हैव AgNO3 plus KCl will give us what guys? AgCl plus KNO3. AgCl जो कि बंदा नीचे बैठे जा रहा है, हाँ है ना? गुड। अब गाइस देखो, हमारे पास पहले क्या था? AgNO3 था, मतलब Ag प्लस और NO3 माइनस आए। अब हमने जब थोड़ा बहुत KCl डाला तो इंस्टेड ऑफ योर Ag प्लस एंड NO3 माइनस यू विल बी लेफ्ट विद K प्लस एंड NO3 माइनस, हाँ है ना? क्योंकि AgCl तो नीचे बैठ गया। क्लियर और नॉट गाइस? तो हम कहेंगे यार NO3 माइनस तो दोनों में कॉमन ठहरा, तुम्हारा Ag प्लस की जगह K प्लस आ गया। यार उनकी तुम्हारी कंडक्टेंस में कितना फर्क हुआ, ठीक है ना गाइस? तो हम क्या कहेंगे? कंडक्टेंस विल बी ऑलमोस्ट सेम। अब उसके बाद तुम फर्दर KCl डाल लो, वंस ऑल द AgNO3 हैज बीन कन्वर्टेड टू KNO3, सारा का सारा AgNO3 KNO3 में कन्वर्ट हो गया। अब और KCl डालोगे तो K प्लस और Cl माइनस आयन की वजह से तो कंडक्टेंस शूट करनी ही करनी है। ओके और नॉट गाइस? बच्चों समझ आया नहीं आया? गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अटेम्प्ट इट एंड देयर विल बी द एंड। 20 ml QH solution was depends on the conductance of Ag plus and K plus, ठीक है ना? Titrated with हाँ बेटा, 2-3 क्वेश्चन मैंने कर पे डाल रखे हैं। आनंद उन पे मैंने न्यूमेरिकल बनाया है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन कि यार इसका कर्व क्या होगा। बच्चों बताओ क्या होगा? हाँ 15 ml है। मिलिक्वेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ बेस, हाँ है ना? हमें बताया वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड वाज 15 ml into molarity of H2SO4 which is 0.2 into n factor which is 2 will be equal to milliequivalent of KOH. Volume of KOH was 20. Molarity was something that we had to find out and n factor is 1. हाँ है ना बच्चों? मोलारिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी गाइस? गुड, दैट विल बी योर आंसर बच्चों। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बच्चों बोलो भाई। गाइस we are done with electrochemistry except for that sheet that we are supposed to discuss in the next class guys. Okay, एक ही तो भेजी हुई है। हाँ that's it, that's all, और कुछ ही नहीं करनी। You are done with electrochemistry now.